होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस विभाग द्वारा शिमला में होमगार्ड और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी आपात स्थिति, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या अन्य संकट के समय प्रशिक्षित स्वयंसेवक तुरंत समाज की सहायता के लिए आगे आ सके। विभाग का मानना है कि कई बार किसी घटना के दौरान पुलिस या अन्य एजेंसियों के पहुंचने से पहले स्थानीय स्तर पर मदद की आवश्यकता रहती है। ऐसे में प्रशिक्षित वॉलंटियर्स जनता के बीच रहकर तुरंत सहायता प्रदान कर सकते हैं। होमगार्ड विभाग द्वारा समाज के बीच विशेष रूप से युवाओं को वॉलंटियर के रूप में आगे लाने पर विशेष जोर दे रही है। विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नागरिक समाज सेवा की भावना के साथ इस अभियान से जुड़े और जरूरत पड़ने पर दूसरों की भी मदद के लिए आगे आ सके। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत वॉलंटियर्स को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, राहत एवं बचाव कार्य, मॉक ड्रिल सहित कई व्यवहारिक अभ्यास कराए जा रहे हैं ताकि वे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में घबराए बिना सही कदम उठा सके और लोगों की जान बचाने में योगदान दे सके। विभाग ने बताया कि समाज में पहले से ही कई ऐसे संगठन और समुदाय मौजूद है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता कर रहे हैं। ऐसी भावना को और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित वॉलंटियर्स को अलग अलग बैच प्रदान किए जा रहे हैं और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस विभाग ने आम जनता से अपील की है कि जो भी व्यक्ति समाज सेवा में योगदान देना चाहता है वह विभाग से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से संपर्क कर इस सेवा से जुड़ सकता है। अब एक और रोल है कि नागरिक सुरक्षा पे इस समय बहुत ही ज्यादा बल दिया जा रहा है कि जैसे कि सीमाओं पर हमारी स्थिति और तनाव का माहौल आजकल अक्सर बना हुआ है और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। सरकार ने इसके बारे में कई बार कहा है, तो इसलिए हमें ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारी जो नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो हमेशा अव्वल तरजीह की बनी रहे और खासकर सिविल शिमला जैसे जो एक ऑलरेडी और बड़ी भावना हमारे बीच में जनता के बीच में उत्पन्न होती है। तो आपके माध्यम से मैं ये जनता को बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार की जो योजना है जिसके तहत आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की 1% आबादी को जो है नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में अभ्यविष्ट किया जाना है और इसी के तहत साथ ही साथ केंद्र सरकार की भी एक योजना है जिसके तहत जो है शिमला शहर जो नोटिफाइड नागरिक सुरक्षा शहर एवं डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाना है। तो इसी के तहत जो है हम एक प्रशिक्षणों की एक सीरीज हमने आयोजित की है जिसके तहत शिमला शहर में भी हम स्वयं सेवकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं और इसके साथ साथ रूरल एरियाज में भी हम प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता का निरूपण आवश्यक है कि आवश्यकता क्या है सिविल डिफेंस की। तो उसके बारे में इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला तो जैसा आपने देखा होगा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला चरण था वो हुआ और जैसा कि सरकार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी लगातार जारी है। तो इसके मद्देनज़र ये आवश्यक है कि जो हमारी सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहे। हमारा सिविल डिफेंस फॉर एनी काइंड ऑफ होस्टाइल अटैक और एयर रेड्स एंड जो भी सिविल डिफेंस के जो मेजर्स हैं उनको हम अडॉप्ट कर पाएँ। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी जनता है और हमारी कम्युनिटीज़ हैं वो सिविल डिफेंस के प्रति अवेयर हों और ऐसी किसी परिस्थिति में जो हमारे पास सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स उपलब्ध हों जो कि ऐसी परिस्थिति को निपटने में, राष्ट्र में, समाज में एक शांति का माहौल बनाए रखने में, जनता का मनोबल बनाए रखने में अपना योगदान दे सकें। ये तो है किसी बाहरी आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण रोल जो आप देख रहे हैं, लगातार आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इसके मद्देनज़र ये आवश्यक है जैसा कि प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि एक बड़ी आबादी को हम तैयार करें आपदा प्रबंधन हेतु। तो इसीलिए ये सिविल डिफेंस के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बाद जो है नागरिक सुरक्षा के रोल्स में एक अहम रोल जोड़ा गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रूरल लोकल बॉडीज से लेके शहर में हर जगह उपलब्ध हों ताकि अगर ऐसी कोई प्राकृतिक या मानवीय आपदा आती है तो कम्युनिटी के रिसोर्सेज हमारे को आसानी से मिल जाएं और जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं या गोल्डन पीरियड कहते हैं, जो आपदा का जो पहले जो क्षण और पहला जो प्रारंभिक समय होता है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। उस समय जो कम्युनिटी है वो अपने आप रिस्पॉन्ड कर सके, उसमें ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसी उद्देश्य के साथ जो ये ट्रेनिंग्स आयोजित की जा रही हैं
मैं आपके माध्यम से पुनः सबसे अपील करना चाहूँगा, 18 वर्ष से जितने भी बड़े 18 वर्ष से बड़ा कोई भी व्यक्ति जो भी साक्षर है, 5वीं से अधिक शिक्षा प्राप्त है एवं जिसमें राष्ट्र प्रेम एवं समाज की सेवा की कोई भावना है, तो उनसे मेरी विनम्र अपील है कि आप प्लीज़ आगे आएँ और हमारे साथ जुड़ें और सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में जो है अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में दें और समाज की सेवा में दें। ऐसा ही इस बारे में तो मुझे लगता है राज्य मुख्यालय बेहतर रूप से आपको बता पाएगा, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों को मंजूरी दी और ये प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से साथ आगे बढ़ रही है और निकट भविष्य में बहुत जल्द ही जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट है या इसमें जो भी प्रक्रिया है वो एग्जीक्यूट होने वाली है। होमगार्ड्स के द्वारा जो है आयोजित किया गया समारोह, इसमें आज इन्होंने जो वर्कशॉप चलाया सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, ये वो लोग हैं जो स्वयं आगे आते हैं और किसी भी आपदा या कोई भी संकट की घड़ी में ये लोग कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंट भी करते हैं और विभाग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि किसी भी आपदा के समय में, संकट की घड़ी में पुलिस प्रशासन, होमगार्ड्स, इनसे पहले कम्युनिटी हेल्प की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि कई बार जैसे पहुँचने में समय लग जाता है। तो जो वॉलंटियर्स हैं उनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं तो बल्कि विनती करूंगी सभी से कि बढ़ चढ़ कर आगे आए और इस चीज़ की में खुद वॉलंटियर करें क्योंकि ये कर्तव्य है, एक संकल्प है, एक सेवा भाव है जिसकी ज़रूरत पूरे समाज को, पूरे देश को हमेशा रहेगी। ये लोग जैसे जिस तरह से अभी कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं, कुछ वर्षों से जिस तरह के डिजास्टर्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स के केसेस या कई बार भारी वर्षा की वजह से जिस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग फंस जाते हैं या फिर किसी तरह से लोगों की मदद करनी है, उन तक मदद पहुंचानी है, किस तरह से लोगों को फर्स्ट एड देना है, किस तरह से उनको एक उम्मीद बंधानी है, इसकी जो उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है इससे वो बहुत ज़्यादा सशक्त भी होंगे और अपने साथ आगे जाके लोगों को भी सशक्त करने में अपना योगदान देंगे।